तो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई तो ऐसी हिडन पावर होती है, कोई तो ऐसी छिपी हुई शक्ति होती है जो हमें कई बार परेशानियों या मुसीबतों से बाहर निकाल देती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन पर आधारित दो कहानियाँ, टू स्टोरीज इस चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में बताई गई है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये टू पार्ट्स में आपका डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम लेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल की कहानी है, जबकि सेकंड पार्ट जो है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जहाँ पर एक पायलट की कहानी या स्टोरी जो है वो यहाँ पर नरेट की गई है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो केवल फर्स्ट पार्ट के बारे में ही हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट का। बच्चों, ये जो कहानी है ये हमें यह बताएगी कि हमारे जीवन में परिवार का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यह हमारा परिवार ही होता है, हमारी फैमिली ही होती है जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों से निकलने में हमारी हेल्प करती है। कुछ ऐसा ही इस स्टोरी में होता है जिसमें सीगल्स के एक परिवार का सबसे छोटा सीगल उड़ने से डरता है। जब वह अपने सामने फैले हुए विशाल समुद्र को देखता है तो एक अनजाना सा अनदेखा सा डर उसके मन में आ जाता है और वो उड़ने के लिए अपने पंखों को फैला नहीं पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसके पंख उसे नीचे गिरने से बचा भी पाएंगे। लेकिन ये उसकी मदर है जिसने उसके इस डर को उसके मन से निकाल दिया। लेकिन कैसे? आइए इस स्टोरी में हम देखने की कोशिश करते हैं। स्टोरी के थ्रू हम इस चीज़ को समझते हैं। इस वीडियो में चैप्टर की थीम और समरी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। थीम ऑफ द लेसन। The story His First Flight, written by Lam O. Flery, is about a young seagull and his family. ये जो स्टोरी है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, रिटन बाय, जो लिखी गई है लैम ओ फेरी के थ्रू। ये कहानी जो है ये एक छोटे से सीगल की, जो कि एक समुद्री पक्षी होता है, समुद्री चिड़िया होती है, उसकी और उसके परिवार की ये कहानी है। The young seagull was afraid to fly and refused to take his first flight with his family. ये जो छोटा सीगल है, ये जो समुद्री पक्षी है, ये was afraid to fly, ये उड़ान से डरता है, मतलब उड़ने से इसके मन में एक डर है, ये उड़ नहीं पाता है। And refused to take his first flight with his family, और जब उसका परिवार एक साथ उड़ान भरता है तो वो उनके साथ उड़ने से मना कर देता है, या फिर उस डर की वजह से वो उड़ नहीं पाता है। Even his hunger could not move him forward, यहाँ तक कि वो लगभग कुछ घंटों तक वो भूखा रहता है, लेकिन भूखे रहने के बावजूद भी जो है उसकी भूख जो है उसे उड़ने के लिए आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाती है। बट लेटर ही डेयर टू टेक रिस्क, लेकिन बाद में वो ये जो उड़ने का खतरा है ये वो उठाता है। एंड डाइव टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जिस क्लिप पर या जिस लेज पर वो था उस लेज से वो नीचे जो है वो डाइव कर देता है, उड़ान भर लेता है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन वंस लाइफ। ये जो कहानी है ये हमें बताएगी कि एक इंसान के जीवन में उसके परिवार का क्या महत्व होता है। एंड गिव्स अ मैसेज हाउ वन कैन कंक्यूर ऑन फियर, और ये कहानी हमें ये भी बताएगी कि एक व्यक्ति अपने अंदर छिपे हुए डर के ऊपर कैसे कंक्यूर, मतलब जीत पा सकता है। It is the belief in self to overcome all the hurdle of life. ये हमारा अंदर का विश्वास ही होता है, हमारा भरोसा ही होता है हमारे खुद के ऊपर, जो हमें जीवन में आने वाली मुसीबतों या कठिनाइयों या बाधाओं से बाहर निकाल पाता है। तो कुछ ऐसी थीम रहेगी इस चैप्टर की। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से रहेंगे। तो देर आर 6 members in the family of seagulls.
तो सीगल्स का जो परिवार है उसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें फादर उनके पिता हैं, मदर उनकी माँ, 3 सन्स, इन फादर और मदर के 3 बेटे हैं, एंड 1 डॉटर, और इनकी एक सबसे छोटी बेटी भी है, जिसमें इन 3 सन्स में से सबसे छोटा जो सीगल है उसी के मन में ये डर है जो ऊंचाई से गिरने का डर जो है उसे उड़ने से हमेशा रोके रखता है। समरी हम देख लेते हैं इस चैप्टर की कि समरी कैसे क्या रहेगी इसमें। द यंग सीगल वाज रेडी टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग सीगल थी या यंग सीगल जो था वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए तो बिल्कुल तैयार था, बट इट वाज हिज फियर ऑफ फॉलिंग विच स्टेड बैक हिम एवरी टाइम। लेकिन ये उसके मन का डर ही था जो उसे हमेशा पीछे धकेल देता था उड़ने से। बिकॉज ही फेल्ट, क्योंकि उसे ऐसा लगता था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख है वो उसे उड़ने में कभी सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। द यंग सीगल्स 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इस यंग सीगल के जो दूसरे 2 भाई थे या उसके जो 2 भाई थे और उसकी एकमात्र जो छोटी बहन थी, उन्होंने तो डे बिफोर मतलब पिछले दिन ही अपनी जो पहली उड़ान थी वो उन्होंने भर ली थी। बट ही हैड टू स्पेंड हिज डे एंड नाइट इन द लिटिल हॉल अंडर द लेज। लेकिन इस छोटे से पक्षी को अपना दिन और रात जो है, एक दिन और रात जो है वो अपना एक होल जहाँ पर पिछली रात वो सोया था, जो कि एक लेज होता है, एक पहाड़ के ऊपर बाहर ही निकला हुआ हिस्सा जिसके अंदर बना हुआ एक छोटा सा होल, छोटा सा छेद था, उसके अंदर ही उस यंग सीगल को अपना पिछला दिन और रात जो है वो बितानी पड़ती है। बिकॉज ऑफ हिज हिडन फियर, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन के अंदर एक दबा हुआ छिपा हुआ एक डर था कि कहीं वो उड़ने पर ऊंचाई से ज़मीन पे ना आ गिरे, समुद्र के पानी में ना आ गिरे। ही कुडंट मस्टर अप करेज टू टेक अ प्लंज फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज। ही कुडंट मस्टर अप मीन्स गैदर कर लेना, किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। तो उसमें इतना भी साहस नहीं था, करेज इतनी भी उसमें साहस नहीं हो सका कि अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करे, पूरे साहस को इकट्ठा करे। टू टेक अ प्लंज मतलब एक जंप करने के लिए, एक छलांग लगाने के लिए, फ्रॉम द ब्रिंक उस किनारे से, ऑफ द लेज जो उस लेज का था। यहाँ पर ब्रिंक मतलब किनारा होता है। फ्लाइट का मतलब फर्स्ट उड़ान है। स्टेट बैक का मतलब हो जाता है किसी काम को करने से अपने आप को रोक लेना। विंग्स का मतलब पंख होते हैं। लेज हमने अभी कहा एक पहाड़ी, समुद्र के बीच की एक पहाड़ी जिसका बाहरी निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसे लेज कहा जाता है। मस्टर अप मतलब गैदर करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। प्लंज का मतलब जंप करना। ब्रिंग का मतलब एज किनारा होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हिज कार्डाइस वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिज पेरेंट्स। उसका ये जो कार्डाइस था मतलब उसका जो कायरानापन था, कार्डाइस मीन्स कायरानापन, वाज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी फॉर हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए। दे केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अप ब्रेडिंग एंड थ्रेटनिंग अबाउट नॉट टू गिव फूड अनलेस ही फ्लू अवे। तो दे केम अराउंड, वो उसके नज़दीक आते हैं, उसके नज़दीक वो उड़ते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और श्रीली मतलब सापली, बहुत तीखी आवाज़ में उसको वो कुछ कहते हैं या अपनी जो उनकी लैंग्वेज जो होती है उस लैंग्वेज में उसको कुछ बोलते हैं। अब ब्रेडिंग मतलब रिबर्किंग करना, स्कॉल्डिंग करना मतलब डांटना या फटकारना, उसे वो डांटते हैं, फटकारते हैं। इवन थ्रेटनिंग, यहाँ तक कि वो उसे डराते भी हैं। अबाउट नॉट टू गिव फूड, डराते किस तरह से हैं कि उसे खाना नहीं दिया जाएगा, अनलेस जब तक कि ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट ही कुडंट मूव फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी, अपने जीवन को बचाने के लिए भी वो उड़ ना सका। नाउ हिज पेरेंट्स हैड डिसाइडेड टू ओवरकम हिम फ्रॉम हिज फियर। अब उसके जो माता पिता थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो उसको इस डर से बाहर निकालेंगे। और का मतलब बाहर निकालना, तो उसको वो इस डर से या उसका ये जो डर उसके मन में बैठा हुआ है, इस डर को उसके मन से वो बाहर निकालेंगे। 24 आवर्स हैड पास्ड, इस घटना को लगभग 24 आवर्स हो चुके थे। बट नोबडी कैम टू नियर हिम, और इन 24 आवर्स के ड्यूरिंग उसके पास
उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी नहीं आया. He only could see how his parents were doing perfect to his siblings in the art of flight and how to die for fish. इन 24 आवर्स के ड्यूरिंग उसने जो कुछ देखा वो ये था कि उसके पेरेंट्स, उसके जो सिबलिंग्स थे, सिबलिंग्स मतलब उसके जो भाई बहन थे, 2 ब्रदर्स एंड जो उसकी एकलौती जो बहन थी, उसको उसके पेरेंट्स जो है वो कैसे परफेक्ट कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उड़ान कैसे भरी जाती है. तो उस कला में उनको वो परफेक्ट करने का काम जो वो कर रहे थे वो छोटा यंग सीगल देख सकता था. साथ ही वो देख सकता था हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि एक फिश को पकड़ने के लिए कैसे डाइव किया जाता है. Now, it was hard to face sun heat for the young seagull as he hadn't eaten since the last nightfall. लेकिन ये जो तपन वाली धूप थी, धूप निकल चुकी थी, दोपहर का टाइम हो चुका था, तो उस दोपहर की जो धूप थी वो उस छोटे से यंग सीगल के लिए फेस कर पाना बड़ा मुश्किल था. As he hadn't eaten since the last night. इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि पिछली रात से ही उसने कुछ खाया भी नहीं था. The young seagull saw at his mother who was tearing a fish into the pieces. ये जो young seagull था ये अपनी माँ की तरफ देखता है. जब वो अपनी माँ की तरफ देखता है तो उस समय उसकी जो माँ थी वो एक फिश की टीयरिंग कर रही है, मतलब छोटे छोटे पीसेस जो है वो अपनी बीक से करने का काम वो कर रही थी. द साइट ऑफ द फूड मेडर्नड हिम. तो जब उस यंग सीगल ने अपनी माँ को उस फिश के टुकड़े करते हुए देखा तो वो जो फिश का भोजन था या फिश वाला जो भोजन था, फूड था, तो द साइट ऑफ फूड, तो उस फूड का जो नज़ारा था, मेडर्नड हिम, उस नज़ारे ने उस यंग सीगल को मेडर्न कर दिया, मतलब पागल कर दिया, उसको लालाहित कर दिया. ही स्क्रीम्ड बेगिंग टू हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड. वो चिल्लाया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, क्राइड करना, तो वो चिल्लाया, और चिल्लाने में एक बेगिंग थी, एक रिक्वेस्ट थी, एक मांगने की सिचुएशन उसके अंदर थी. तो बेगिंग टू हिज मदर, वो अपनी माँ से मांगता है चिल्लाकर, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि वो उसे कुछ भोजन लाकर दे. सीइंग हिज मैडनेस फॉर फूड, हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम इनटू स्पेस. जब उसकी माँ ने देखा कि यंग जो सीगल था, उसका जो सबसे छोटा बेटा था, वो फूड को लेकर बहुत मैडनेस था, मतलब पागल हो चुका था, तो उसकी माँ ने क्या किया, हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश. जो टुकड़े उसने, उसकी माँ ने उस फिश के किए थे, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उसकी माँ ने अपनी बीक, अपनी चोंच में उठाया, एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम इनटू स्पेस, और उस लेस से वो बाहर निकलती है और स्पेस मतलब खुले में उसके सामने वो उड़ना शुरू कर देती है. द यंग सीगल कुडंट रेसिस्ट हिमसेल्फ. तो ये जो यंग सीगल था, अपनी माँ को वो फिश का टुकड़ा चोंच में लिए हुए उड़ते देखकर अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर सका, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया. एंड ही डाइव्ड एट द फिश फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज. और माँ ने जो फिश का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, उस फिश के टुकड़े को पाने के लिए वो जो ब्रिंक किनारा था, उस किनारे से वो जो है डाइव लगा जाता है, मतलब छलांग लगा देता है. इसके बाद व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, डाइव करने पर जब वो यंग सीगल अपने आप को नीचे गिरते हुए पाता है, उस खुले वास्ट सी जो था, उस समुद्र के अंदर गिरता हुआ अपने आप को पाता है. अ टेरर सीज्ड हिम. तो एक टेरर जो था, डर जो था, सीज्ड हिम, वो मानो उसे सीज्ड कर देता है. सीज्ड का मतलब उसे जकड़ लेता है. बट सून ही फाउंड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. लेकिन वो क्या देखता है कि उसके जो पंख है वो बाहर फैले हुए थे. ही वॉज फ्लाइंग, और जिन पंखों पर उसे भरोसा नहीं था, उन्हीं पंखों के बल पर ही वॉज फ्लाइंग. वो ही वॉज फ्री फ्रॉम द टेरर ऑफ फॉलिंग. अब वो बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल स्वतंत्र था उस डर से जिस डर ने उसे 24 आवर्स के लिए जकड़ सा लिया था और उड़ने से रोके रखा. इट वॉज हिज हंगर. ये उसकी भूख ही थी या भूख ही है. विच फोर्स हिम टू डाइव इनटू स्पेस, जिसने उसको फोर्स किया कि वो उस खुले जगह पर, जो कि समुद्री एरिया था, उस समुद्री एरिया वाले जगह पर वो डाइव करे. एंड हिज विंग्स डिडंट बेट्रे हिज फर्स्ट फ्लाइट. और उसके इस प्रयास को या इस प्रयास में उसको धोखा नहीं मिला.
अपने पंखों के द्वारा, तो उसके पंखों ने भी उसे धोखा नहीं दिया। बेट्रे मतलब विश्वासघात करना, धोखा देना, तो उसके पंखों ने भी उसे धोखा नहीं दिया, उसकी फर्स्ट उड़ान